कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने बताया, हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सबसे प्रश्न है, और आपको हाथ खड़ा करना है जो इसका उत्तर जानता है, या आप अगर इससे एग्री करते हैं। तो आप जब नॉर्मल जीवन जीते हैं तो आप में से अपने मोबाइल में किस किस ने आज तक गूगल मैप यूज किया है? गूगल मैप, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है गूगल मैप, किस किस वक्त ने यूज किया? इतने वक्तों ने यूज किया। आप सोचिए कि आप कहीं इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं, एक आपका इंटरव्यू है या आपसे किसी से मिलना है, जो ट्रेन जिसकी निकलने वाली ट्रेन पे किसी को मिलने जाना है, तो आप अपने घर से निकलते हैं और उसमें गूगल मैप पे एड्रेस डालते हैं और वो आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इससे रास्ता नहीं देखना, मैं खुद जाऊंगा अपने आप से, और आप वो बता रहा है आपको राइट जाने के लिए, आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं, तो क्या होगा? आप गलत मार्ग पे पहुंच जाएंगे, और जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन था, जो आप चाहते थे, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी से मिलना हो स्टेशन पे जाकर के, वो नहीं हो पाएगा और वो रह जाएगा। तो आश्चर्य की बात ऐसी है कि आज के समय में हमें पता है कि किसने गूगल मैप बनाया है। किसी को पता है? आप सब यूज करते हैं, लेकिन पता है किसी को? वो बनाने वाला इंजीनियर कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन हम उस पर विश्वास पूरा करते हैं ना। कहीं भी जाना है, कोई ना मिले कि उस पर विश्वास कर लेते, चल देते हैं। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, जिसको हम जानते नहीं किसने बनाया, लेकिन उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जिसको हम जानते हैं, जहां बैठे हैं, जिन्होंने ये गूगल मैप बनाया है, जो मैप बनाया हमारे जीवन के लिए, हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो भगवान इसीलिए इस श्लोक में हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि शास्त्रों का पालन करना क्या आवश्यक है। शास्त्रों का पालन करने से, जैसे मैप का पालन करने से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पालन करने से जो हमारा सबसे परम स्थान है, जहां हमें पहुंचना है, वो क्या है? भगवत धाम। हमें उसका मार्ग मिलता है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा हमें पता चलता है यहाँ से। अब इस श्लोक का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, तो पिछले 2 श्लोक पहले भगवान बताते हैं, जैसे हमने बताया इस अध्याय में क्या है, आसुरी और दैवी प्रकृति के लोगों के बारे में बताया गया है। अब कोई बोले आसुरी और दैवी में अर्थ क्या है? तो इनके 2 नाम और होते हैं, एक असुर और सुर। सुर और असुर। परसों राधाष्टमी के दिन वनमाली महाराज बता रहे थे इन दोनों में अंतर क्या है, असुर और सुर में क्या अंतर है। तो जो भगवान के सुर के साथ सुर मिलाता है वो है सुर, और जो भगवान के सुर के साथ सुर नहीं मिलाता वो है असुर। सीधी सी बात है। तो भगवान का सुर क्या है? इसका क्या नाम है? भगवत गीता। गीता मतलब गीत, यानी गाना, यानी वो सुर में है। तो जो इसके साथ अपना जीवन व्यापन करता है वो सुर है, यानी कि दैवी प्रकृति का है। और जो इसके अगेंस्ट चलता है, जो इसके साथ सुर नहीं मिलाता, वो असुर हो गया, वो असुर प्रकृति का है। तो इसी अध्याय के 21वें श्लोक में हमने 2 दिन पहले पढ़ा था कि भगवान बताते हैं नर्क के 3 द्वार हैं। नर्क के 3 द्वार क्या क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये काम, मेरी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं। क्रोध, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो मेरे को क्रोध आता है, मैं दूसरे पे क्रोध करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, उसकी गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है। तो क्रोध आना एक और नर्क का द्वार है। और तीसरा क्या है? लोभ, लालच। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, जो कुछ है वो मेरे लिए है, सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं है। तो ये है लोभ। तो भगवद गीता में भगवान ये 3 द्वार बताते हैं। तो जब हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो हमें रास्ते दिखते हैं। अगर एक कुत्ता उन रास्तों पे खड़ा है तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती वो इन तीनों के अलावा कुछ और सुनेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने खाने को से क्या चाहिए वो ढूंढेगा, और उसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, अपनी इंद्रिया भोग करना है, वो सब करेगा। क्रोध भी आएगा उसको, कभी उसको डांट फटकार लगाएगा, राइट। लेकिन मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है कि वो इन तीनों रास्तों को ना चुने और वो सही मार्ग जो है भगवत प्राप्ति का उसको चुने। तो ऐसा भगवान ने बताया कि हमारे जीवन में हमें कौन सा मार्ग चुनना है, इसकी चॉइस हमारे पास है। ये मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है, बाकी किसी योनि में प्राप्त नहीं होती ऐसी चॉइस। तो इस श्लोक में हमने देखा, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य का क्या है? जो शास्त्र को त्याग देता है, जो शास्त्र का पालन नहीं करता। फिर उसके लिए क्या बताया गया है?
वर्तते काम अकारता, और कैसे कार्य करता है? काम अपनी इच्छाओं के आधार पे कार्य करता है। उसके साथ क्या होता है? ना सिद्धिम अवाप्त होती, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना सुखम और ना परम गति, उसको तीनों चीजें नहीं मिलती। तो ऐसा बताया गया है। अब एक और आप सबसे प्रश्न है, सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली एक तो बहुत सी कॉमन चीजें, सब अपना मोबाइल उठा के देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल में क्या देखते हैं आप? व्हाट्सएप खोल लेंगे, फेसबुक खोल लेंगे, कोई न्यूज खोल लेगा, यही करते हैं हम। तो हो क्या रहा है कि हम जो हमारे मोबाइल में इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हमें, आपने न्यूज देखी आज बारिश होने वाली है, पूरा बंबई में बारिश रहेगी, बाहर नहीं जाना, तो आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दी फॉलो कर ली। आपने ऑफिस की मेल चेक कर ली, बॉस ने बोला 10 बजे तक ये फाइल पहुंचनी चाहिए, आपने फॉलो कर ली इंस्ट्रक्शन, काम करना शुरू कर दिया। तो हम जो मोबाइल पे हमें इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारे शास्त्र में इंस्ट्रक्शन है उनको देखते भी नहीं है, जबकि वो हमारे लिए आवश्यक है। तो हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो शास्त्र को बताया गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के साथ बात की थी कि भगवत गीता क्या है, वो हमारे जीवन का रियल जीपीएस है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इसमें बोला यह शास्त्र इदम, शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ है जो वेदों में दिया गया है। शास्त्र का अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वयं अपने आप से कुछ मनगढ़ंत बात बना लेना, या ये बोलना कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने ऐसा बोला है। तो गुरु ने बोला है जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र हो गया, आपके वेद में कहीं लिखा है वो शास्त्र जरूरी है, तो वो प्रमाणिक होना आवश्यक है। और या फिर अपनी स्वयं की स्पिरिचुअल बुक लिखना। एक लेखक हुए हैं, उन लेखक ने अपनी गीता लिखी और गीता लिख के उस गीता का नाम दिया माई गीता, मेरी गीता। तो आप कहेंगे मैं उस गीता को पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा उसका पालन कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने तो पहले लिखा है कि मेरे विचार है गीता के प्रति, तो उसका पालन करना भी कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र में वो है जैसे इसका नाम है भगवत गीता यथारूप, जो भगवान ने जैसा बताया उसका वैसे का वैसा पालन करना, वो भगवत गीता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं मार्ग जाना है, क्योंकि हम अभी जीपीएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ से स्टेशन जाना है या यहाँ से भाईंदर जाना है, तो कोई अगर आपको एक कागज के ऊपर मैप बना दे और एक आपको गूगल मैप दे, तो किस पे आप विश्वास करेंगे? आज के जमाने में गूगल मैप पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका प्रयोग किया है, बहुत सारे ने उसका यूज किया है। तो इसी तरह से जो शास्त्र हैं वो बहुत प्रामाणिक हैं, ऐसे किसी के बताए हुए मार्ग पे हमें नहीं जाना चाहिए, जो शास्त्र में दिया है उसका पालन करना है। यह शास्त्र इदम विधि, विधि का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, पूरा का पूरा उसका पालन करना, स्टेप बाय स्टेप पालन करना। यानी कि जब आपने गूगल मैप में एड्रेस डाला तो आपको बताता है स्टेप बाय स्टेप, आगे जाकर के सीधे हाथ पे मुड़े, 500 मीटर जाने के बाद श्री राधा गिरधारी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौर निताय की जय। तो जब आप गूगल मैप पे मार्ग डालते हैं तो क्या होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे हमारे शास्त्र हमें विधि देते हैं कैसे पालन करना है, क्या करना है। उसमें बताया गया कैसे चातुर्वर्ण है, जो चार वर्ण है, ब्राह्मण को क्या करना है, ब्राह्मणों को शास्त्रों का अध्ययन करना है। उसमें बताया क्षत्रियों को क्या करना है, क्षत्रियों को जितने भी जन सामान्य उनका रक्षा करना है। फिर उसके बाद बताया वैश्यों को क्या करना है, ऐसे सबकी इंस्ट्रक्शन दे, शूद्रों को क्या करना है। यहाँ तक कि उसमें यही तक बताया गया शास्त्रों में एक स्त्री के लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए और पुरुष को क्या करना चाहिए। तो सारी विधि हमारे शास्त्रों में दे रखी है, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे गूगल मैप में हम जब चलते हैं तो उसमें बता रखा होता है कि आप उस मार्ग तक पहुंचने के लिए कार से जाएंगे, पैदल जाएंगे, मोटरसाइकिल में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। तो भगवत धाम जाने का शास्त्र में दिया है भगवत गीता में, लेकिन उसमें यह भी दिया है कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन है, अपने कर्म के हिसाब से, अपनी योनि के हिसाब से आप मार्ग चुन सकते हैं, तो बताया गया उसके अंदर। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द आता है इस श्लोक के अंदर, उत्सृज्य। उत्सृज्य का अर्थ क्या है? फेंक देना, ना पालन करना। अगेन जो हम अभी उदाहरण ले रहे हैं उस उदाहरण के मार्ग से समझें, क्योंकि हम जीपीएस का एग्जांपल ले रहे हैं, गूगल मैप्स का एग्जांपल ले रहे हैं।
तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप कहें मुझे मैप नहीं चाहिए, फेंक देता हूं अपना मोबाइल उठाकर और अपने आप से जाऊंगा, तो ऐसे ही है कि शास्त्रों का पालन ना कर पाए। तो जैसे गूगल मैप वो आपका जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, आप उसके मार्ग से ही जाते हैं, अन्यथा आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा हम शास्त्रों का उल्लंघन करके देखते हैं। एक और प्रश्न, आप में से किस किस भक्त ने अब तक ब्लड टेस्ट कभी कराया है? ब्लड टेस्ट, खून की जांच, आपके शरीर से खून आज तक निकाला किसी डॉक्टर ने? निकाला सबने। तो उसमें रिपोर्ट आती है और बोलता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका होमोग्लोबिन ज्यादा है, कम है, कुछ ना कुछ आता है ना उस रिपोर्ट में लिख के। आपने कभी प्रश्न किया उससे कि किसने टेस्ट किया, इस कौन सी मशीन से चेक हुआ है, ये किसने, कौन से इंजीनियर ने चेक किया है, कैसे पता ये सही है गलत है? लेकिन आप उसमें विश्वास कर लेते हैं, करते हैं ना। डॉक्टर ने बोला कल से चीनी खानी बंद, तो बंद, अब तो शुगर बढ़ गई है, क्या करें? अगेन विडंबना देखिए, जिसको हम जानते नहीं है, किसने रिपोर्ट बनाई, किसने टेस्ट बनाया, वो मशीन क्या है, हमने हमारे सामने टेस्ट उसने लिया नहीं, हमारा खून लेके चला जाता है, 24 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, लेकिन उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट हमारे सामने है, इसको देखते भी नहीं है, इस पर विश्वास भी नहीं करते, इस पर क्वेश्चन करते हैं, किसने कहा? भगवान ने बोला, ये 5000 साल पहले भगवान ने बोला था, आज तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो किसी ने लिख दी है। अरे भाई, आपकी रिपोर्ट तो कोई लिख के देता है, उस पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन भगवान ने जो लिखा उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। ये तो गड़बड़ है ना, कि हमारे भौतिक जगत की चीजों पे हम बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर श्लोक में आता है काम कारतः, काम कारतः का क्या है? मन मौजीपन से कार्य करना। काम अगर इच्छा, कारतः करना, मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य करूंगा, शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करूंगा। तो ये क्या है? जब मेरे को सोना है मैं सोऊंगा, जब मुझे खाना है मैं खाऊंगा, जब मुझे जो करना है मैं वैसा करूंगा। तो ये अगेन हमारे जो उपमा हम अभी तक देते आ रहे हैं गूगल मैप की, उससे अगर हम देखें तो अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पे उसने दिखाया कि लेफ्ट में वन वे है, आपको राइट में जाना है, लेकिन आपने कहा मैं तो अपने इच्छा से चलूंगा, मुझे तो लेफ्ट मुड़ना है, आप लेफ्ट गाड़ी मोड़ देंगे या स्कूटी चलाते चलाते लेफ्ट मुड़ जाएंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा या पुलिस पकड़ लेगी आपको, क्योंकि मार्ग नहीं हो। तो ये काम कारता करता है, अपनी इच्छा से करना में गड़बड़ होती है। तो ऐसे ही शास्त्रों का अगर हम पालन नहीं करते तो क्या होता है? हमें शास्त्र में बताया गया कि अलग अलग पनिशमेंट मिलती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिला रहा हूँ, हमारे वेदों में बताया गया है, इवन भागवतम में भी आता है, जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वो मृत्यु के पश्चात जब उसे दंड मिलता है तो नरक में जाकर के पिघलता हुआ लोहा उसके अंदर डाला जाता है, उसे पिलाया जाता है, तुमने पाप किया है, तुम अब ये अपना प्रायश्चित करो। अब सोच के देखो कैसा फील होता होगा, नहीं? अब फिर प्रश्न उठ सकता है, अरे ऐसे कैसे है, मैं कैसे पीऊंगा, मैं तो मर गया उसके बाद कैसे पी सकता हूँ? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, इन सबके उत्तर हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा शास्त्रों पर। जैसे मैं बताया ना, टेस्ट रिपोर्ट पे तो आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जांच में जो लिखा उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो ये गड़बड़ है। तो अब ऐसा करने से क्या होता है? तो 3 चीजें बताइए उसके अंदर। पहला बताया नास सिद्धिम, उसको कभी भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती। आप किसी भी तरह का कार्य करें, भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आप भगवान की दी हुई वाणी का, शास्त्र में दिया हुआ जो बताया गया उसका पालन नहीं कर रहे, इसलिए आप कभी भी सफल नहीं होंगे जीवन में। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे, भगवान को नहीं जान पाएंगे आप। भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय के अंदर 3रे श्लोक में बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। बहुत सारे करोड़ों मनुष्यों में कोई एक होता है जिसको ये सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि परफेक्शन प्राप्त होती है जीवन का। फिर इसके साथ अगर हम देखें, आप में से कोई आप में से डॉक्टर के पास गया जिसने सर्जरी कराई है कभी आज तक? कभी सर्जरी किसी की हुई है? मेरी सर्जरी हुई है। मान लीजिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपको बोलता है आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है, और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर के सामने बैठते हैं। डॉक्टर बहुत अच्छा आपको समझाता है, फिर डॉक्टर बोलता है एक चीज है, लेकिन आप बोलते क्या बात है? बोले मैंने जितनी पढ़ाई की है वो सब यूट्यूब से की है, तो आप उससे इलाज कराएंगे? कराएंगे आप इलाज? यूट्यूब से पढ़कर उसने इलाज किया, करेगा आपका इलाज कराएंगे? कौन कौन इलाज कराएगा ऐसे डॉक्टर से? कोई नहीं कराएगा, नहीं कराएगा ना, क्यों? उसको एक्चुअल में कॉलेज में जाना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे, सब सीखेगा तभी इलाज कर सकता है ढंग से।
थोड़ा बहुत सीख जाएगा यूट्यूब से, लेकिन परफेक्ट तो तभी होगा। तो जब हम प्रमाणिक मार्ग में चल करके, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे आप मंदिर आ रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं, मेरे पास है गीता, मैं पढ़ता हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है, बहुत सुनता हूँ यूट्यूब पे, वो ज्ञान आपके बहुत काम नहीं आएगा जब तक आप मंदिर में नहीं आएंगे, यहाँ पर किसी की शरण में नहीं होंगे, आप अपनी जिज्ञासाएं नहीं करेंगे, क्या है, कैसे होता है, क्या समझना है आपको, तब तक आप जैसे एक डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक शास्त्र में निपुण नहीं हो सकते कि आपको जीवन शैली कैसे जीनी है। तो इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। तो हो गया ना सिद्धिम, उसमें परफेक्शन नहीं मिलता जीवन का। फिर क्या है, ना सुखम, सुखम का अर्थ क्या है, सुख प्राप्त होना। तो उसको इस जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। ओके, सुख का अर्थ ये नहीं जो हम सोचते क्षणिक सुख, जैसे किसी को मिर्ची खाना बहुत पसंद है, जब मैं मिर्ची खाता हूँ खाने के साथ तो बहुत आनंद आता है, टेस्ट आता है उसके साथ, अदरवाइज खाना अच्छा नहीं लगता। तो कोई खाता रहेगा, लेकिन वो सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्षों के बाद उसको डॉक्टर बोलेगा तेरे पेट में गड़बड़ हो गई है, अल्सर हो गया है, लीवर में कोई दिक्कत हो गई है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो इतनी मिर्ची खाता था। तो क्षणिक जो आपको, जिसको आप सुख समझते हो, वो सुख नहीं है। शास्त्र बताते हैं जो इटर्नल हैप्पीनेस है, जो आपको परमानेंट, जिसको हम परम आनंद बोलते हैं, वो जो प्राप्त होता है वो असली सुख है, और वो आपको, अगर आप शास्त्र का पालन नहीं करते तो नहीं प्राप्त हो सकता। तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर हम आज के जमाने में देखें तो जब से समय बढ़ता जा रहा है, अगर हम आज से 50 साल पीछे चले जाएं, 50 साल में और आज में, आपके पास जीवन में कितने तो स्मार्टफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके घर में लगभग एसी लगा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन में बटन दबाते हैं, खाना घर पे आ जाता है, आजकल स्विगी जोमेटो से सब आ जाता है। इतनी प्रगति हो रही है, लेकिन क्या आपको आनंद प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा आपको, बल्कि कम आनंद है। आप में सेटिस्फैक्शन कम हो गया है। आपके पास जितनी ज्यादा ऑप्शंस होगी, जितने ज्यादा विकल्प होंगे, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। पहले पता था एक ही खाना बनता था, माँ बनाती थी, रात को दिन ढलते ही खाना है वही, लाइट नहीं है तो बस पढ़ाई अब तक करनी है, उसके बाद सो जाना है। अब कुछ इतने ऑप्शन दे दिए, रात को लगे रहते फोन में, टक 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 करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे विकल्प आ गए हैं। तो विकल्प से हमारा जीवन सुखमय नहीं हो रहा, हम दुखमय जा रहे हैं। लेकिन ये माया है कि माया में हमें लगता है बहुत सुख है, बहुत आनंद है, लेकिन ये आनंद नहीं है। तो हम ऐसे देखते हैं। अंतिम चीज आती है, पहले हुआ ना सिद्धिम, ना सुखम, और ना परम गतिम। परम गतिम क्या है? परम मतलब सबसे ऊपर, गतिम मतलब जहां पहुंचना है, मतलब हमारी फाइनल जो पहुंचने की, यानी कि भगवत धाम जाने की जो हमारी मार्ग है, वो कभी नहीं खुलता। यानी कि हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते अगर हम शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप में से किस किस के फोन में कभी रॉन्ग नंबर से कॉल आया है? आया कभी किसी के पास? या आपने मिलाया और गलती से किसी और के पास मिल गया हो? राइट। तो अगर आप जिसको नंबर मिलाना चाह रहे हैं, घंटी अधिकतर उसी के पास जाती है। लेकिन अगर मैं आपको नंबर मिला रहा हूं और मैं मिला रहा हूं माता जी का नंबर, तो आपके पास तो कभी घंटी जाएगी नहीं जाएगी ना। तो मुझे आपका नंबर पता होना चाहिए, तभी आपके पास घंटी जाएगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर क्या है? डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं कुछ भी नंबर मिलाता रहूंगा, किसी थर्ड पर्सन के पास घंटी जाएगी, आपके पास नहीं जाएगी। तो अगेन ये हमारी डायरेक्टरी भी है, हमें बताती है कि भगवान से कैसे जुड़ना है, भगवान से क्या करना है, भगवान से फोन करने के बाद क्या बात करनी है। राइट। तो भगवान अंत में भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम एक बहुत अच्छी बात है, बोलते हैं मैं भगवान को तो मानता हूं, लेकिन भगवान की नहीं मानता। समझ में आया? हम सब अधिकांश भगवान को मानते हैं। कितने लोग भगवान को मानते हैं? सब भगवान को मानते हैं, इसलिए तो मंदिर में बैठे हैं। अब पूछा जाए आप में से कितने भगवान की मानते हैं? भगवान की मानने के लिए ये है, अर्थात आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो भगवान की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। फर्क है ना दोनों में? तो ये गड़बड़ है। तो ये चीज को सॉल्व करना आवश्यक है। तो इस श्लोक में से 3 चीजें बताई गई है कि नहीं प्राप्त होती। इसका विपरीत भी पॉसिबल है। विपरीत अगर आप शास्त्रों का पालन करेंगे, शास्त्रों के नियम के अनुसार चलेंगे, तो 3 चीजें आपको अवश्य प्राप्त होंगी। क्या है वो 3 चीजें? सिद्धि, यानी कि आप जो कार्य में घुसेंगे,
भौतिक या आध्यात्मिक, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सिद्धि हो गई। सुखम, आपको आनंद मिलेगा, हमेशा आप आनंदित रहेंगे। जीवन में जो कुछ कष्ट आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्यों? क्योंकि आप परम आनंद प्राप्त होगा। तीसरा कि आपको साथ साथ परम गति प्राप्त होगी, यानी कि आपको भगवान का डायलिंग नंबर मिल गया, आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान से वार्तालाप करेंगे हमेशा। तो हम ऐसा देखते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास में गूगल मैप का भाई जो उससे बड़ा है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे लिए जीपीएस की फुल फॉर्म है गीता पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि गीता हमें क्या मार्ग दिखा रही है उसका पालन करना। तो गीता पोजीशनिंग सिस्टम का अगर हम पालन करेंगे तो नॉर्मल मैप से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही पहुंचते हैं, लेकिन गीता से हम परम धाम भगवान हमारी राधा गिरधारी से जुड़ जाएंगे सीधे। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इस श्लोक के माध्यम से देखें कि हमारे लिए जीवन में उतारने लायक, आचरण में लायक करने वाली चीजें क्या हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें मॉर्निंग का रूटीन फॉलो करना चाहिए। सुबह उठ करके हमें एक पालन करना चाहिए, सुबह उठते ही फोन ले लेना हाथ में। आपको एक रूटीन उठना चाहिए, तो जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अगेन वेद बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसको अमृत स्नान बताया गया है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कहते हैं जल्दी उठो और स्नान करो। कार्तिक में बोलते हैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन हम कार्तिक तक सोचते हैं, ये हर रोज पॉसिबल है। कार्तिक में विशेष लाभ मिलता है, लेकिन उसका सबके लिए पॉसिबल है। आप जो भी भोजन ग्रहण करें वो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करें। खाली आपको नहीं सोचना वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्याज लहसुन, ये तो छोटी चीजें हैं। बड़ा है भगवान को भोग लगा के खाना। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान स्वयं बताते हैं कि आप पाप खा रहे हैं, और पाप करने से जैसे शास्त्र में बताया बहुत अलग अलग तरह के आपको सजाएं, दंड मिलते हैं बाद में। तो इसलिए आप कह सकते हैं मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ, मैं तो किसी भी जानवर को भी नहीं मार रहा, लेकिन वो भी पाप में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, आप रोटी बना रहे हैं, गैस जलाते हैं ना, गैस जलाते हैं, चूल्हा जाते हैं, तो उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी मरते हैं। जब आप पौधे लेते हैं तो पौधे में भी तो जान है, उसकी भी जान जा रही है, लेकिन क्योंकि आपने भगवान से नहीं जोड़ा उसको, तो इसलिए उसका कर्म आपको मिलता है। तो इतना नहीं होता जितना नॉन वेज का होता है, लेकिन इसका भी मिलता है। तो इन सबसे बचने का आदर्श जो भगवान तरीका बताते हैं, क्या बताते हैं कि मुझे अर्पण करो। और बहुत सिंपल है, जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो बस हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से बोलिए कि भगवान आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज ये प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। कृपया करके इसको स्वीकार करें और इसे प्रसाद में परिवर्तित करें। सिर्फ आपको चेतना बदलनी है अपने हृदय की। हमारा जो मिशन है इसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। भगवान को क्या बोलते हैं? भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं, तो आपको भाव को कर से भगवान को बोल लगाना है सिर्फ। तो आप ये करेंगे तो भगवान से पालन करेंगे। स्वच्छता रखिए, शुद्धता रखिए, गंदे कपड़े पहन के भगवान के पास मत जाइए, बार बार वही वस्त्र धारण करके, अशुद्धि मत रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से आप बीमारी बताते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर को बीमारी बताने के बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर जब दवाई लिख के देता है आपको तो आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर दवाई कड़वी तो नहीं है? कोई पूछता है? आप डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर केमिस्ट को देते हैं, फार्मेसी वाला दवाई देता है, खाना शुरू कर देते हैं। कड़वी लग सकती है कभी, लेकिन असर कर जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने जो इसमें दिया है, ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन है, जो दिया है इस पर क्वेश्चन नहीं करना, अरे ये कैसे करो, तो पालन नहीं कर सकता मैं। आपने बोल दिया भोग लगा खाओ, मैं तो खा ही नहीं सकता भोग लगा के सब चीजें। शुरू करो, जब हम प्रारंभ करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, और हमें तब समझ में आएगा कि भगवान जो बता रहे हैं कैसे वो सही है। जैसे गूगल मैप क्या है, जब पहली बार किसी ने गूगल मैप यूज किया था अपने जीवन में, तो आपको थोड़ा ना पता था सही जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जब वो ले जाते आपने विश्वास किया, उसमें श्रद्धा रखी, और जब उसने पहुंचा दिया तो आपको विश्वास हो गया सही जा रहा है। दूसरी बार किया, फिर उसने सही जगह पहुंचाया तो और श्रद्धा गाढ़ी होती गई। ऐसे शास्त्रों में भी हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप स्टार्ट करेंगे, भगवद गीता में बताया, आप उसका पालन करेंगे तो आगे जाएंगे, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर दूसरी बार जो उसने आज्ञा दी है उसका पालन करेंगे, फिर आपका श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसे पालन करना उसका। तो अंत में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास इस श्लोक के माध्यम से भगवान 2 मार्ग दिखा रहे हैं हमें। क्या 2 मार्ग हैं?
कि या तो हम अपनी इच्छाओं के आधार पर जो मन में आए वो करें, और उससे क्या होगा, हम खो जाएंगे, मार्ग हमें मिलेगा नहीं, हम परेशान रहेंगे, पथभ्रष्ट रहेंगे, और आध्यात्मिक रूप से खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। या आप सबकी तरह इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इंटेलिजेंट होने का क्या है कि जो हमारे शास्त्र में भगवत गीता में बताया गया उस मार्ग का पालन करें, और फिर क्या होगा, फिर हमें जीवन की सफलता प्राप्त होगी, जो परम आनंद है वो प्राप्त होगा, और साथ ही साथ हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दो मार्ग है, हमें क्या चूज करना है वो हमारे पास है। हमारा जो गीता पोजीशन सिस्टम है, जीपीएस है, वो हमारे पास है, मार्ग बिल्कुल क्लियर है, आप यहाँ बैठे हैं, तो अगर इसका पालन करेंगे तो परमानेंट जो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग है अवश्य प्राप्त होगा। तो अब आपके पास ये प्रश्न है कि क्या आपको उसका पालन करना है, नहीं करना है। तो मेरा आप सबसे इसी के साथ विनम्र निवेदन है कि आप प्रतिदिन एटलीस्ट आज से प्रण लें कि 2 कार्य आप अवश्य करेंगे। क्या है वो 2 कार्य? एक है प्रतिदिन भगवत गीता का 1 श्लोक, भगवत गीता यथारूप। पहले तो आपके पास यही ग्रंथ होना चाहिए, आपके पास नहीं है तो नीचे से ले लीजिए इस ग्रंथ को, भगवत गीता यथारूप, ये आपके पास होना चाहिए, और इसका 1 श्लोक अवश्य पढ़ें प्रतिदिन, डेली। समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं है, आप मंदिर आइए, मंदिर में पूछिए, प्रभु जी मैंने श्लोक पढ़ा था, माता जी मैंने श्लोक पढ़ा था, इसका मतलब समझ में नहीं आया, क्या गड़बड़ है इसमें, तो आपको मदद करेंगे। यहाँ पर यहाँ हम इसीलिए हैं सब ना, आप सबको हेल्प करने के लिए, क्योंकि भगवान ने बताया ऐसे जो दूसरों की हेल्प करता है, मदद करता है, इस गीता को बताता है, भगवान उससे बहुत पसंद होते हैं। तो आप आइए पढ़ करके। दूसरी चीज, आप कम से कम 1 हरिनाम जपमाला अवश्य करें। जो महामंत्र वहां लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप अवश्य करें, 1 माला अवश्य करें। मंदिर में आके करेंगे और अच्छी बात है, नहीं आ सकते घर पे कीजिए अवश्य इस जप को। तो अगर आप ये 2 चीजें करते हैं और साथ साथ जो आप खा रहे हैं उसको भगवान को ऑफर करें, भोग लगाएंगे, तो आपको अवश्य, आप ऑलरेडी भगवत गीता में जो बताया उसमें से काफी अच्छा मार्ग पालन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और